मित्रों नमस्कार, मैं हूं मंगल आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मंगलम मिश्रा। मैं आज बात करूंगा कि कैसे बिजनेस में लोग सफल होते हैं और किन कारणों से वे पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। मित्रों, बहुत सारे युवा साथी पूरे उत्साह के साथ अपने शॉप का उद्घाटन तो करते हैं, लेकिन इसके बाद चंद महीनों के बाद उनका उत्साह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनके शॉप्स बंद भी हो जाते हैं। तो मित्रों, हम बताते हैं कि क्यों इस तरह से होता है। अति उत्साह में लोग दुकान तो खोल लेते हैं, लोगों पर भरोसा भी करते हैं और धड़ाधड़ उधारी बेचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे उधार लेने वालों में उनके मित्र होते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग होते हैं और बहुत सारे लोग इतने करीब होते हैं कि वो ना चाह के भी उन्हें उधार दे ही देते हैं। तो मित्रों, दुकानदारी की जो कहानी है, ख़ास करके किराना व्यवसाय का, वो उधारी से जुड़ा हुआ। उधार दीजिए, लेकिन ऐसे कस्टमर की पहचान कीजिए जो आपके पैसे को चुका सकते हैं, जो समय पर आपको उधारी अपना लौटा सकते हैं। नहीं तो मित्रों, 100 में 90% ऐसे कस्टमर हैं, ख़ास करके किराना दुकानदार भाइयों के, जो एक बार तगड़ी उधारी ले लेते हैं, लेकिन जब लौटाने का वक्त आता है तो वो अपनी दुकान बदल लेते हैं और अपना चेहरा भी उन दुकानदार भाइयों को नहीं दिखाते हैं जिनसे उन्होंने उधार लिया है। तो मेरी सलाह यही रहेगी मित्रों कि जब भी आप अपनी दुकान खोलें, सब कुछ ठीक ठाक रखें, लेकिन उधारी से दूर रखें। उधार न दें और न लें। अगर ये आपके अंदर विकसित हो गई यह परिपाटी, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आप बिजनेस में सफल होंगे। ये पूरी गारंटी है। आप दुकान को कैश में चलाएं, कैश में अपना गोडाउन को भी रखें और सारा कुछ जो स्टोरेज करते हैं, बाहर से भी माल लाते हैं, वो एक आदत सी डालिए कि हम जब भी लाएंगे नगद लाएंगे, बेचेंगे नगद बेचेंगे। उधारी की एक सीमा तय रखिए कि हम 100% में 10% उधारी दे सकते हैं, क्योंकि अगर 10% उधार दे भी रहे हैं और समय पर पेमेंट नहीं आता है तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप अपने शॉप्स को शुरू करें या जो मित्र शॉप चला रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र विनती है कि वो उधारी की परंपरा को बिल्कुल समाप्त करें। आजकल कैश ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कैश में अपना माल खरीदते हैं तो आपको 2 से 3% रिबेट होलसेलर के द्वारा दिया जाता है, CNF के द्वारा दिया जाता है। अगर मान लो उनसे आप उधार लेते हैं, गुड फेथ में हैं, आप उनके अच्छे कस्टमर हैं, तो वो उधारी तो देते हैं, लेकिन उसके साथ अपना 2 से 3% का ज़्यादा मुनाफा जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय सीमा के भीतर हमारी पैसे की वापसी ये करेंगे। तो उसी हिसाब से वो अपना मार्जिन सेट करते हैं और 3 से 4% तक वो अपना मुनाफा जोड़ लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप कैश में बिजनेस करते हैं तो आपको डूबने का खतरा न के बराबर रहता है। कोरोना काल में हमारे मित्र कई सारे दुकान ओपन किए, उन्होंने अपने दुकानों को अच्छे से सजाया संवारा, माल भी अच्छे स्टॉक किए, लेकिन आज कोरोना काल खत्म होने के बाद उनके सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। दुकान की हालत बद से बदतर हो गई है, दुकानों में माल नहीं है, उनका स्टॉक खत्म हो गया है, उनकी उधारी अभी तक जो ली गई है वो वापस दुकान में नहीं लौटी है। कुल मिलाकर ये कहें कि उनके दुकानों की रौनक चली गई है। तो हमारी सलाह मानते हुए आप एक सफल बिजनेसमैन बनिए और उधारी से दूर दूर तक नाता नहीं रखिए। उधार आपसे लेंगे लोग और देने के नाम पर वही आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, और वैसे कस्टमर आपके काउंटर को छोड़कर कहीं भी दूसरे काउंटर से अगर सामान ले रहे हैं तो वहाँ वो नगद खरीदेंगे। इसलिए मित्रों, थोड़े समय के लिए दुख लगेगा कि भैया हम आपको उधार नहीं देंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वही आपके अच्छे कस्टमर बनेंगे और हमेशा वो कैश में ही काम करेंगे, कैश में ही खरीदारी करेंगे। इसलिए मित्रों, आप अपने व्यवसाय को पूरी तरह अच्छी तरह से चलाइए और कोशिश कीजिए कि कम से कम
जितना कम हो सके उतना कम उधारी लोगों को दीजिए, नहीं तो ऐसा दिन आएगा कि आपको अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। पिछले लगन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे खासे उधार इस नाम पर दे दिए कि लगन के बाद, शादी के बाद पैसा वापस आ जाएगा। आज उनके दुकान में 2.5 लाख के घाटा, एक साल में 2.5 लाख का घाटा लगा है। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों को उधार दिया और उनका क्या मुनाफा रहा और क्या उन्होंने कमाया, ये सोचने वाली बात है। तो आप ऐसा नहीं हो कि अधिक बेचने के चक्कर में उधार देते जाएं और उधारी की वापसी नहीं हो और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशा और विश्वास है कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।